आज हम बात करेंगे एक ऐसे भक्ति स्तोत्र की जिसे करोड़ों लोग हर दिन दोहराते हैं, हनुमान चालीसा। पर यह सिर्फ एक प्रार्थना से कहीं ज्यादा है। ये तो 40 छंदों में कही गई शक्ति, भक्ति और अटूट विश्वास की एक कमाल की कहानी है। तो इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हनुमान चालीसा का एक छोटा सा परिचय लेंगे। फिर चालीसा के आईने में देखेंगे कि हनुमान जी के गुण और उनका स्वरूप कैसा है। इसके बाद उनके कुछ महान कामों को जानेंगे, संकट मोचन के रूप में उनकी भूमिका को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इस चालीसा का इतना महत्व क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा की रचना हुई थी 16वीं सदी में और इसे लिखा था गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये असल में भगवान हनुमान को समर्पित एक भक्ति भरी स्तुति है। चालीसा की शुरुआत होती है एक मंगलाचरण से। यहाँ पर कवि अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी आईने को साफ करने की बात करते हैं। सोचिए कितनी गहरी बात है, क्योंकि एक साफ आईना ही तो सही तस्वीर दिखा सकता है ना। ठीक वैसे ही एक साफ और शुद्ध मन ही भगवान के निर्मल यश का गुणगान कर सकता है। अच्छा, इसका नाम चालीसा क्यों है? तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, चालीसा शब्द आया है 40 से। ये एक खास तरह की भक्ति रचना होती है जिसमें 40 चौपाइयां होती हैं, और ये फॉर्मेट हिंदू धर्म में देवी देवताओं की स्तुति के लिए काफी लोकप्रिय है। तो अब आते हैं चालीसा के नायक यानी हनुमान जी पर। ये छंद उनके गुणों और स्वरूप की एक ऐसी तस्वीर खींचते हैं जहां ज्ञान, शक्ति और भक्ति का एक बड़ा ही अनोखा मेल देखने को मिलता है। चालीसा में हनुमान जी का पहला परिचय ही ज्ञान गुण सागर कहकर दिया गया है। जरा सोचिए, ये उन्हें सिर्फ एक ताकतवर योद्धा नहीं बल्कि ज्ञान और गुणों का एक अथाह समंदर बताता है। और जहां एक तरफ ज्ञान का महासागर है, वहीं दूसरी तरफ उनकी शक्ति भी ऐसी है जिसकी कोई तुलना ही नहीं। अतुलित बलधामा यानी असीम शक्ति का भंडार। ज्ञान और शक्ति का यही संतुलन उनके किरदार की नींव है। चालीसा में हमें हनुमान जी की एक पूरी तस्वीर भी मिलती है। उनका शरीर सोने जैसा सुनहरा है। वो सुंदर कपड़े और कानों में कुंडल पहनते हैं, बाल घुंघराले हैं और उनके हाथों में है वज्र और ध्वजा। साथ ही कंधे पर जनेऊ भी, मानो एक पूरी छवि आंखों के सामने आ जाती है। पर सवाल यह है कि इतनी शक्ति, इतना ज्ञान आखिर किस लिए है? इस एक लाइन में इसका पूरा जवाब है। वो हमेशा भगवान राम का काम करने के लिए तैयार रहते हैं और प्रभु की कहानी सुनने में ही उन्हें सबसे ज्यादा मजा आता है। मतलब उनकी भक्ति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए अब उनके कुछ ऐसे जबरदस्त कामों पर नजर डालते हैं जिनका जिक्र चालीसा में आता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये उनकी शक्ति और भक्ति के कमाल के प्रदर्शन हैं। ये पंक्ति उनकी ताकत का पैमाना दिखाती है। सोचिए, बचपन में ही उन्होंने हजारों योजन दूर चमकते सूरज को एक मीठा फल समझ लिया और उसे निगलने के लिए एक ही छलांग लगा दी। ये उनकी दैवीय शक्ति का अंदाजा देता है। और उनकी काबिलियत का एक और उदाहरण देखिए। जब सीता जी को खोजने का मिशन था, तो वो पहले एकदम छोटा रूप लेकर लंका में घुसे, फिर विशाल समुद्र को पार कर गए और फिर एक भयानक रूप लेकर पूरी लंका को जला दिया। ये सिर्फ ताकत नहीं, ये उनकी जबरदस्त स्ट्रैटेजी को भी दिखाता है। उनका एक और बहुत जरूरी काम था लक्ष्मण जी के प्राण बचाना। जब युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गए तो हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए, तो वो सोचने में समय बर्बाद नहीं करते, पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाते हैं। ये दिखाता है कि काम पूरा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भगवान राम की सेवा के अलावा हनुमान चालीसा में उनका एक और रूप दिखाई देता है, भक्तों के रक्षक और दाता का। और इसीलिए तो उन्हें संकट मोचन कहते हैं, यानी हर संकट को हर लेने वाले। चालीसा में साफ साफ कहा गया है कि वो हर तरह की परेशानी का हल हैं, चाहे भूत प्रेत का डर हो, कोई बीमारी हो या किसी भी तरह का दर्द। चालीसा के मुताबिक सिर्फ हनुमान जी का नाम लेने से ही ये सारी परेशानियां दूर रहती हैं। चालीसा में ये भी बताया गया है कि भक्तों को क्या क्या फायदे मिलते हैं। उनकी शरण में आने से हर तरह का सुख मिलता है, हर मुश्किल से छुटकारा मिलता है, बड़े से बड़ा कठिन काम भी आसान हो जाता है। और तो और उन्हें 8 सिद्धियों और 9 निधियों का दाता भी माना जाता है। ये एक लाइन, तुम रक्षक काहू को डरना, उनके रक्षक होने का पूरा सार बता देती है। ये एक सीधा सा भरोसा है कि जब रक्षक हनुमान हो तो फिर डर की कोई जगह ही नहीं है। ये एक पंक्ति ही हिम्मत और विश्वास से भर देने के लिए काफी है।
तो अब आते हैं खुद इस स्तुति के महत्व पर। चालीसा सिर्फ हनुमान जी की तारीफ नहीं करती, बल्कि इसे पढ़ने वालों को कुछ फल मिलने का वादा भी करती है। चालीसा के अंत में पाठ करने वालों से कुछ सीधे सीधे वादे हैं। कहा गया है कि जो कोई इसका 100 बार पाठ करता है वो हर बंधन से आजाद होकर महान सुख पाता है, और जो भी इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसे सफलता मिलती है। और इस बात के गवाह खुद भगवान शिव बनते हैं। और इस पूरी स्तुति का अंत होता है कवि तुलसीदास की एक बहुत ही विनम्र प्रार्थना के साथ। वो खुद को भगवान का सेवक बताते हुए हनुमान जी से बस ये अनुरोध करते हैं कि वो उनके दिल में अपना घर बना लें। इतनी शक्तिशाली स्तुति का कितना सरल और भक्ति से भरा अंत है। तो आखिर में एक सवाल उठता है कि शक्ति, सेवा, सुरक्षा और सिद्धि, इन सब वादों से भरी ये 40 छंदों की स्तुति सदियों से अनगिनत लोगों को प्रेरणा और सुकून आखिर कैसे देती आ रही है?